जय हिंद बच्चों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको जीएस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, इसमें हम आज सबसे पहले आप सबको बताएंगे पशुओं के बारे में। भारत में पशुपालन हमारा पहला टॉपिक है जीएस का। भारत में पशुपालन माने पशुओं के पालन के बारे में कि किस पशु से कौन सा फ़ायदा होता है, किस पशु से क्या क्या मिलता है, किस पशु को दूध के लिए पाला जाता है, किनको बालों के लिए पाला जाता है, किनको क्या बोलते हैं वसा के लिए पाला जाता है, किनको खेती के लिए कृषि के लिए पाला जाता है। आज यहाँ हम सबका विस्तार में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, पहला हमारा है, पहला भारत में पशुपालन में पहला टॉपिक हमारा माने पहला पॉइंट, भारत में पशुपालन कृषि का सहायक रहा है। माने भारत में जो पशुपालन है कृषि में बहुत सहायक है। कैसे? पशुओं से ही हमारे खेत की जुताई होती है, पशुओं से खाद का निर्माण किया जाता है, ऐसा समझ पशुओं से बोझ ढोए जाते हैं। तो ये जो पशु हमारे हैं कृषि के लिए ही बहुत ही सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, प्राचीन काल में यह संपदा के तौर पर देखा जाता था। माने कह रहा पुराने समय में, बहुत समय पहले, या जब हमारे बाबा या उनके पिताजी रहते थे उस समय जिनके पास अधिक पशु रहते थे उनको कहा जाता था कि उनके पास बहुत धन है, संपदा है। लेकिन बाद में यह संसाधन का रूप धारण कर लिया। लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व खत्म हुआ और पशु एक संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने लगे, जैसे बोझ ढोने के लिए, दूध का व्यापार करने के लिए। आया समझ में? अगला हमारा है तीसरा, देखिए, भारत में पशुपालन को वार्ता कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछ ले वार्ता क्या होता है तो शायद आप ना बता पाएँ, लेकिन दिया है भारत में पशुपालन को वार्ता कहा जाता है। जो पशुपालन है उसी को क्या कहते हैं? वार्ता कहा जाता है। चौथा पॉइंट देखिए हमारा क्या है, भारत में पशुपालन सामान्यतः दुग्ध उत्पादन, किसके लिए? दूध उत्पादन, मांस, चमड़ा, ऊन, रेशम आदि के लिए किया जाता है। कह रहा है भारत में पशुओं का पालन दूध के लिए किया जाता है, मांस के लिए किया जाता है, चमड़ा के लिए किया जाता है, ऊन के लिए किया जाता है, रेशम के लिए किया जाता है आदि। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पशुओं का पालन किस किस के लिए किया जाता है तो किसके लिए? दूध के लिए, मांस के लिए, चमड़ा के लिए, ऊन के लिए और रेशम के लिए। छठा हमारा है, देख लीजिए छठा पॉइंट, दुग्ध उत्पादन के लिए सामान्यतः गाय, भैंस और बकरी का पालन होता है। माने दूध के लिए मुख्य रूप से गाय का पालन किया जाता है, भैंस का पालन किया जाता है और बकरी का। अगला छठा हमारा पॉइंट है, बकरी को सामान्यतः गरीबों की गाय कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं, गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो शायद आप ना बता पाए। तो यहाँ देखिए, बकरी को, किसको? बकरी को ही सामान्यतः गरीबों की गाय कहा जाता है। माने बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। देख लीजिए वार्ता थोड़ा बताया है। वार्ता सातवां पॉइंट है, वार्ता। वार्ता क्या है? माने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इन तीनों को ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको वार्ता कहा जाता है। कौटिल्य एक महान व्यक्ति थे, उन्हीं के अर्थशास्त्र उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसी अर्थशास्त्र में कृषि को, पशुपालन को और वाणिज्य को क्या कहते हैं? वार्ता कहते हैं। अब देखिए, पशु में सबसे पहले हम
गाय के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि कौन सी गाय किस काम में आती है, किस गाय से वसा ज़्यादा प्राप्त होता है, किस गाय को हम बोझ ढोने में प्रयोग करते हैं, कौन सी गाय अधिक दूध देती है। यहाँ चलिए देखिए। तो गाय में जब पहला हमारा रहेगा गाय, पशुओं में हम गाय को पहले चुने हैं। तो गाय में पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट हमारा है, दुग्ध उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण पशु है। गाय जो हमारी होती हैं दूध के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। जितना दूध गाय देती है उतना दूध कोई जानवर नहीं दे पाएंगे। सब भैंस, बकरी और सब कई जानवर, ऊँट हो गए, ये सब नहीं। गाय दूध के मामले में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, हमारे गाय अधिक दूध देती हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। यहाँ भारत में गायों की कुल 27 नस्लें हैं। कितने? 27 नस्लें हैं, जिसमें सामान्यतः देसी नस्ल और विदेशी नस्लों में बांटा गया है। भारत में कुल 27 प्रकार के नस्लें होती हैं गायों की, जिसमें सबको मिलाकर 2 नस्ल बनाए गए, एक देसी नस्ल जिनको कहते हैं, एक विदेशी नस्ल। तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है। तीसरा पॉइंट है, देसी नस्लों में गिर एक प्रकार की गाय है। गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और क्रैंकेज आदि हैं। इन गायों को किस में रखा गया है? देसी नस्लों की गाय हैं। किस प्रकार की गाय हैं? देसी नस्ल। देखिए देसी नस्लों में कौन कौन सी गाय से देख लें हम। पहली गिर एक प्रकार की भी गाय है। साहिवाल तो लगभग सभी बच्चे जानते ही होंगे। एक राठी है, एक थारपारकर है, एक रेड सिंधी है, एक क्रैंकेज है। इन सभी को देसी नस्लों में रखा गया है। अगला हमारा देख लीजिए, चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए थारपारकर, ये किसमें आती है? देसी नस्ल में। थारपारकर द्विकाजी नस्ल प्रकार की गाय है। कैसी नस्ल की है? द्विकाजी मानिए 2 प्रकार का कार्य करती है। एक तो दूध देती है, एक बोझ ढोने का काम करती है। जैसे यहाँ घोड़ा, खच्चर हो गए, इनसे बोझ ढोया जाता है। इस प्रकार गाय भी जो थारपारकर गाय है, ये द्विकाजी इसे कहा जाता है। द्विकाजी नस्ल की गाय एक दूध देने का काम भी करती है और ऊपर से बोझ भी इनसे ढोया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, विदेशी नस्लों में कौन कौन सी गाय आती है। विदेशी नस्लों में किस नस्लों में? विदेशी नस्लों में होस्थिल, फ्रीजियन, जर्सी तथा पर्सी ब्राउन प्रमुख हैं। विदेशी नस्लों में होस्टिल, फ्रीजियन, जर्सी तथा पर्सी ब्राउन प्रमुख हैं। इसमें छठा पॉइंट है हमारा गायों में, गाय के कुल पशुपालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। माने भारत में कुल जितनी गायें हैं, सबसे अधिक गायें उत्तर प्रदेश में पाली जाती हैं और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में पाली जाती है। माने उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है गाय के पालन में और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहाँ हमारा जो गाय वाला टॉपिक है ख़त्म हुआ। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं भैंसों के प्रकार, कौन कौन सी भैंसें होती हैं, किस भैंसों में अधिक वसा होता है, कौन सी भैंस अधिक दूध देती है, यहाँ देख रहे हैं। चलिए यहाँ इसमें पहला पॉइंट है, इसे महिष वंशीय पशु भी कहते हैं। भैंस को किस प्रकार का पशु कहते हैं? महिष वंशीय पशु भी कहते हैं। इसी प्रकार गायों को गौवंशीय पशु भी कहते हैं। गायों को गौवंशीय पशु कहते हैं और यहाँ भैंसों को महिष वंशीय पशु भी कहते हैं। यहाँ दूसरा देख लीजिए, दूसरा टॉपिक या पॉइंट, विश्व की कुल भैंसों का 50% कितना प्रतिशत? 50% पशुपालन भारत में किया जाता है। माने पूरे विश्व में जितनी भी भैंसें हैं उसमें से 50%
केवल भारत में पाई जाती हैं। तो कह रहा है यहाँ विश्व की कुल भैंसों का, माने विश्व में जितनी भैंसें हैं उसका 50% पशुपालन भारत में किया जाता है। अगला है आपका तीसरा पॉइंट, मुर्राह है, जिसको गांव में बोलते हैं क्या, मुर्रा, मुर्रा बोलते हैं। मुर्राह, भदावरी, जाफराबादी, गुजराती आज भैंसों की प्रमुख नस्लें हैं। मुर्राह, भदावरी, जाफराबादी, गुजराती आज भैंसों की प्रमुख नस्लें हैं। यहाँ देखिए अगला इसका पॉइंट क्या है। अगला है देखिए यहाँ चौथा पॉइंट, उत्तर प्रदेश भैंस पालन में पहले स्थान पर तथा हरियाणा दूसरे स्थान पर है। कह रहा है उत्तर प्रदेश भैंस पालन में पहले स्थान पर तथा हरियाणा दूसरे स्थान पर है। माने उत्तर प्रदेश, यहाँ जो हमारे प्रदेशों में जो प्रदेश है भारत के, उसमें भारत भैंस के पालन में पहले स्थान पर है और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। यहाँ देखिए नोट में लिखा, नोट में पहला पॉइंट है, नोट भदावरी, वो भा है, भदा गलती से माँ बन गया। भदावरी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। माने जो भदावरी भैंस है उसमें जो उसका दूध होता है उसमें अधिक वसा निकलता है, तो दिया है भदावरी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। दूसरा है गायों में गरनसी, जैसे ये भैंस का है ना कि भदावरी से गायों में गरनसी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। अगर कोई पूछ ले कि भैंसों में किस प्रकार की भैंस अधिक वसा देती है, तो भदावरी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। ऐसे गाय में पूछ ले कि कौन सी गाय में अधिक वसा प्राप्त होता है या किस गाय से अधिक वसा प्राप्त किया जाता है, तो गरनसी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। अगला देख लिए चौथा पॉइंट आपका है, भारत पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। माने कह रहा भारत जो हमारा इंडिया है पशुपालन माने पशुओं के पालन और दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे। माने भारत में सबसे अधिक पशुपालन और दूध उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अभी कई जानवर जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गए और कई प्रकार के जानवर, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।